कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उस समय हमें बहुत बुरी लगती हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर वही घटना कुछ समय बाद हमारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ बन जाए। आज की ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जो हर हाल में सिर्फ एक ही बात कहता था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और उसकी यही सोच एक दिन पूरे गांव के लिए सबसे बड़ी सीख बन गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। रामदास अपने शांत स्वभाव और सरल जीवन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन हमेशा उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। रामदास का एक बेटा भी था जिसका नाम अर्जुन था। दोनों बाप बेटे अपनी छोटी सी खेती और एक घोड़े के सहारे अपनी जिंदगी चला रहे थे। वो घोड़ा उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। उसी की मदद से वे खेतों में काम करते थे और जरूरत पड़ने पर दूसरे गांव तक सफर भी करते थे। एक दिन अर्जुन उस घोड़े को जंगल में चराने के लिए ले गया। जंगल में हरियाली बहुत थी और घोड़ा आराम से घास खा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के लिए अर्जुन का ध्यान कहीं और चला गया। जब उसने वापस देखा तो घोड़ा वहां से गायब हो चुका था। अर्जुन घबरा गया और पूरे जंगल में उसे ढूंढने लगा। उसने हर जगह देखा, पेड़ों के पीछे, नदी के किनारे, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वो शाम को घर वापस लौट आया। जब अर्जुन ने अपने पिता रामदास को सारी बात बताई तो आसपास खड़े गांव वाले भी ये सब सुन रहे थे। सबको लगा कि रामदास बहुत दुखी होगा, लेकिन रामदास ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा चिंता मत करो, जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, रामदास, तुम्हारे पास एक ही घोड़ा था और वही खो गया, फिर भी तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ। रामदास ने बस शांत होकर कहा, समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। और गांव वाले सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह अर्जुन ने घर के बाहर घोड़ों की तेज आवाज सुनी। वो दौड़कर बाहर गया और ये देखकर हैरान रह गया कि उनका खोया हुआ घोड़ा वापस आ गया था। इतना ही नहीं, उसके साथ 4 जंगली घोड़े भी थे। अब उनके पास कुल 5 घोड़े हो चुके थे। अर्जुन खुशी से झूम उठा और तुरंत अपने पिता को बुलाकर ये सब दिखाया। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे भी वहां आ गए और कहने लगे, रामदास, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक घोड़ा था, अब 5 हो गए। रामदास ने फिर वही मुस्कान दी और धीरे से कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ समय बाद अर्जुन उन नए घोड़ों को काबू में करना सीख रहा था। एक दिन वो एक जंगली घोड़े पर बैठकर उसे दौड़ा रहा था, लेकिन अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और अर्जुन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। गांव वाले रामदास के पास आए और बोले, अब तो सच में बहुत बुरा हो गया, तुम्हारा बेटा कई महीनों तक चल भी नहीं पाएगा। लेकिन रामदास ने फिर भी शांत रहकर कहा, जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ ही दिनों बाद उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा के पास सैनिक कम थे, इसलिए उसने आदेश दिया कि गांव के सभी जवान लड़के युद्ध में शामिल होंगे। सैनिक गांव में आए और लगभग सभी युवाओं को अपने साथ ले गए। लेकिन जब वे रामदास के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन का पैर टूटा हुआ है, इसलिए उसे युद्ध में नहीं ले जाया गया। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे रामदास के पास आए और बोले, रामदास, तुम सच कहते थे, हमारे बेटे युद्ध पर चले गए हैं और हमें नहीं पता कि वे वापस आएंगे या नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा यहीं सुरक्षित है। सच में उसका पैर टूटना भी अच्छे के लिए ही हुआ। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में हर घटना का एक कारण होता है। उस समय हमें वो बुरी लगती है, लेकिन समय के साथ वही घटना हमारे लिए किसी अच्छे रास्ते का कारण बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही घटना हमें किसी बड़े अच्छे मोड़ तक पहुंचा देती है। इसलिए मुश्किल समय में घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और भी लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।